Hello friends, welcome back to my YouTube channel Reds Glitz. Today we are back with another video which has worksheets regarding letter recognition. तो यहाँ पर मैंने डिफरेंट वर्कशीट्स बनाई हैं जो आपको ये आइडिया लगवाएंगी कि आपके बच्चे को अल्फाबेट्स को रिकॉग्नाइज करना आ गया है या नहीं और उसमें कुछ कंफ्यूजन्स तो नहीं है. So this is our first worksheet. Color all the popcorns with letter P. यहाँ पर आप एक बात पे ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप बच्चों को कोई भी वर्कशीट देते हैं तो आप उनको हेडिंग ऐसे पढ़ के सुनाएं वर्ड बाय वर्ड. ऑल्दो उन्हें अभी रीडिंग नहीं आती है बट उनके मेंटल फ्रेमवर्क्स बनने शुरू हो जाते हैं पहले से ही एंड दिस विल हेल्प देम जब वो रीडिंग स्टार्ट करेंगे. तो लेटर पी से जो भी पॉपकॉर्न्स हैं आपको उन्हें कलर करना है. तो यहाँ पर हम अक्सर देखते हैं कि बच्चों को पी, क्यू, जी, बी, डी इन अल्फाबेट्स में कंफ्यूजन होता है क्योंकि ये काफी सिमिलर नजर आते हैं. तो इस चीज का आइडिया, उनके कंफ्यूजन का, उनके डाउट्स का आइडिया आपको ये वर्कशीट कराने से हो जाएगा. अगर उन्हें कंफ्यूजन्स हैं इसमें तो आप अकॉर्डिंगली फिर उन्हें उनके कंफ्यूजन्स को क्लियर करने की कोशिश करें और अगर नहीं है तो वेल एंड गुड. सो इस वर्कशीट में आप देखिए मैंने यहाँ पर पॉपकॉर्न की बकेट के ऊपर यूसुफ्स पॉपकॉर्न्स मेंशन किया है. दिस इज बिकॉज बच्चे जब अपना नाम देखते हैं किसी भी वर्कशीट पे तो उन्हें बहुत एक्साइटमेंट होता है, उनका इंटरेस्ट रिटेन होता है. ठीक है, तो इस तरह की चीजें आप काफी वर्कशीट्स में करें जो जिससे बच्चे रिलेट कर पाए ताकि वो मोटिवेट हों उस लर्निंग की तरफ. ठीक है, तो इस तरह से वो पॉपकॉर्न्स को कलर कर लेंगे जो लेटर पी से स्टार्ट होते हैं. ठीक है, इस तरह. ठीक, यहाँ पर भी मैंने क्रायोला के इरेजेबल मार्कर्स यूज किए हैं और ये प्रोटेक्टिव शीट्स यूज की हैं ताकि इन नॉर्मल A4 शीट्स को हम बार बार यूज कर सकें. ठीक है, दिस इज आवर सेकेंड वर्कशीट. ये भी फर्स्ट वर्कशीट से काफी सिमिलर है. सेम वे आप हेडिंग पढ़ेंगे कलर ऑल द बॉल्स बिलो विद अपर केस बी और लोअर केस बी. ठीक है, तो B इज फॉर बॉल. ठीक, दिस इज मेड टू रिटेन देयर इंटरेस्ट. ठीक, कुछ इंटरेस्टिंग लगना चाहिए, कलरफुल लगना चाहिए उन्हें वर्कशीट्स के अंदर. तो यहाँ पर भी सेम वही चीज है कि जिन लेटर्स में कंफ्यूजन होता है उस कंफ्यूजन को चेकआउट करने के लिए आप ये उन्हें देंगे, वो इसमें कलर करेंगे. ठीक है, इस तरह. नाउ वी विल बी मूविंग ऑन टू आवर थर्ड वर्कशीट. दिस इज आवर नेक्स्ट वर्कशीट. आई स्पाई लेटर क्यू. सर्कल द लेटर क्यू एंड ट्रेस इट इन द बॉक्सेस बिलो. तो इन जो लेटर क्यू है उसको बच्चों को सर्कल आउट करना है और फिर नीचे यहां पर उन्हें ट्रेस करना है. तो दिस इज लेटर क्यू. यहां पर बच्चे इन्हें डिफ्रेंशिएट करके और सर्कल आउट करेंगे जहां जहां भी लेटर क्यू है. दिस वे. कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उन्हें थोड़ी सी हेल्प कर दें या चाहें तो एक बार ये हाईलाइट कर दें कि दिस इज लेटर क्यू, इट इज रिटन, दिस इज कैपिटल क्यू एंड स्मॉल क्यू इज रिटन दिस वे. ठीक है, एक बार वो ये सब कर लेते हैं तो फिर यहाँ ट्रेसिंग पे आ जाएंगे. दे विल ट्रेस इट दिस वे. ठीक, इस तरह से ये वर्कशीट कर ली जाएगी. दिस इज अनदर वर्कशीट. लेटर केस डिफरेंशिएशन. हियर वी विल बी डिफरेंशिएटिंग अमंग द अपर एंड लोअर केस लेटर्स. द बलून्स विद कैपिटल A or uppercase A are to be colored with green color and the balloons with lowercase a or small a are to be colored red. ठीक है, इस तरह से बच्चे इसको कलर करेंगे और डिफरेंशिएट कर लेंगे. Find the correct ones and circle them. यहाँ पर हमने A के डिफरेंट वर्जन्स बनाए हैं जिसमें काफी सारे गलत भी हैं. इससे भी हमें समझ आएगा कि बच्चे कितना रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, कितना समझ पा रहे हैं. तो करेक्ट वर्जन्स को सर्कल आउट करना है. सी में अक्सर बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं. ठीक है, दिस वे डी डी डी. इसी तरह हमने पी, टी और यू को भी किया है. ठीक, इस तरह आप बच्चों को कराएं एंड हेल्प देम व्हेनेवर रिक्वायर्ड. ये हमारी नेक्स्ट वर्कशीट है. मैच द लेटर्स विद द पिक्चर्स दैट बिगिन विद देम. ठीक है,
तो यहाँ पर आप बहुत ध्यान दें बच्चों को कि जब बच्चों को आप अल्फाबेट स्टार्ट करा रहे हैं तो आप फोनिक्स की ट्रेनिंग उन्हें तब से देना शुरू करें, अदरवाइज बाद में प्रॉब्लम होती है। फॉर एग्जाम्पल जब आप ABCD सॉन्ग सिखा रहे हैं तो यू शुड बिगिन विद A एप्पल, B बॉल, C कैट, D डॉग। तो ये जो अल्फाबेट साउंड्स वो समझ रहे हैं, इससे बाद में कोई भी लेटर, कोई भी वर्ड उन्हें बताया जाएगा तो वो इजीली समझ जाएंगे कि वो कौन से लेटर से बिगिन करता है। ठीक है, तो यहाँ पर A फॉर एप्पल जनरली बच्चों को पता होता है। अगर एवोकाडो नहीं समझ आता है और उन्हें फोनिक्स समझ आते हैं, शुरू से आपने अल्फाबेट सॉन्ग्स के थ्रू उन्हें सिखाया है, तो आप यहाँ पर थोड़ा सा बताएंगे दिस इज एन एवोकाडो, दिस इज एन एरोप्लेन, तो उससे उन्हें हेल्प मिलेगी और वो इजिली इसको फिगर आउट कर पाएंगे। A for apple, A for avocado, A for aeroplane and A for eggs. ठीक है, likewise B for bird, B for bus, B for banana, B for ball, B for balloon। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए मैंने ये बस बनाई है और इसके ऊपर मैंने मेंशन किया है किड्जी। किड्जी मैंने इसलिए मेंशन किया है कि दिस वाज माय चाइल्ड्स फर्स्ट स्कूल एंड ही इज वेरी अटैच्ड टू दिस स्कूल। ओके, तो यहाँ पर ही कैन रिलेट टू दिस मेंटेन्स हिज इंटरेस्ट इन दिस एंटायर वर्कशीट। ठीक है, तो इस तरह की चीजें आपको करनी है जिससे आपके बच्चे इंटरेस्टेड रहें। ठीक है, क्योंकि बच्चों को इंटरेस्ट आता है इनिशियली अट्रैक्टिव चीजें देख के, बट वो इंटरेस्ट रिटेन करना मुश्किल काम है। ठीक है, अगर आप उसको रिटेन कर पाते हैं देन इट्स वेल एंड गुड। दिस इज आवर नेक्स्ट वर्कशीट, सीक्रेट लेटर। कलर द टाइल्स विद लेटर Y टू रिवील द पिक्चर। यहाँ पर मैंने लेटर Y इसलिए यूज किया है बिकॉज हिज नेम इज यूसुफ, Y फॉर यूसुफ। तो यहाँ भी ही गेट्स मोटिवेटेड, ही गेट्स इंटरेस्टेड इन द वर्कशीट। तो जो टाइल्स Y से लिखे हुए हैं बच्चे को इनको कलर करना है। ठीक है, जो भी टाइल्स Y से हैं उनको। सो दिस इज हाउ इट लुक्स व्हेन द Y written tiles have been colored. So the secret letter is Y. Next is this, fill in the missing letters. एक सिंपल सी वर्कशीट है, आपके बच्चों को जब A to Z लिखना आ गया है तो आप उनको दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ मेक श्योर कीजिए कि आप जब भी कोई राइटिंग वर्क दे रहे हैं बच्चों को तो ये 3 लाइन्स के अंदर ही आना चाहिए वो। ठीक है, ताकि शुरू से वो क्लियरली लिखना सीखें। अगर आप यहाँ बीच वाली लाइंस में दे देंगे इस तरह से तो वो उस तरह से उतनी सफाई से नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा होगा जो भी बिटवीन द लाइंस अल्फाबेट्स या जो भी सर्कल्स आ रहे हैं उनको मैंने खुद कर दिया है सो दैट ही डजंट हैव टू स्ट्रगल फॉर दैट। तो E F G H I J K L M N। ठीक है, इस तरह से इस वर्कशीट को पूरा कर लिया जाएगा। ठीक, दिस वे। एक बार ये हो गई है, मेक श्योर कीजिए कि आप वर्कशीट्स के बाद बच्चों को रिमार्क्स भी दें। आई लव टू गिव स्माइलीज, मेरे बेटे को ये बहुत पसंद आती हैं। यहाँ पर रिमार्क्स में मैं इस तरह से प्लेन इमोटिकन्स बना देती हूँ और अगर काम अच्छा है तो आई गिव दिस, अगर बहुत अच्छा है तो आई गिव दिस, और अगर अनटाइडी है तो आई गिव दिस। ठीक है, ताकि स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट रहे हर वर्कशीट में। दिस इज अनदर एक्टिविटी जो आप अपने बच्चों को करा सकते हैं। दिस इज आइडियल फॉर किड्स एज 3 to 4। ठीक है, जब बच्चों को कैपिटल और स्मॉल लेटर्स आ जाते हैं, दिस इज अ कट पेस्ट एक्टिविटी विच हैज ऑलरेडी बीन डन बाय माई किड्स। सो यहाँ पर मैंने आपको ये सैम्पल बना के दिखाया है। इस तरह से आप एक पेंसिल ड्रॉ कर लें, उसमें एक तरफ आप कैपिटल लेटर्स लिख दें, दूसरी साइड आप स्मॉल लेटर्स लिख दें इस तरह से, और आप इनको कट कर लें बीच में से। ठीक है, फिर आप पूरे अल्फाबेट्स का पजल बना के बच्चों को दे सकते हैं। दिस वे आपने इस तरह से दे दिया एंड देन दे विल मैच दिस विद दिस, small l with capital L, small m with capital M. Okay, this marks the end of our video and we'll be back soon with another video showing different concepts. Thank you so much for watching. Please do like, share and subscribe our channel.